नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्म और आध्यात्म में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी खास चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप नवरात्र में अगर एक कन्या को दे देंगे तो आपके भाग्य में ऐसे परिवर्तन होंगे, आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो हम वीडियो में आगे जानेंगे कि वह कौन सी ऐसी चीज़ है जो कन्या को देने मात्र से ही माता भगवती की आपके जीवन में ऐसी कृपा बनेगी कि जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्र में ऐसा महासंयोग बनने जा रहा है क्योंकि इस बार की जो नवरात्र है वो ग्रहण काल सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद शुरू हो रही है, तो इसीलिए यह महासंयोग बन रहा है। तो इस महासंयोग में यदि आप कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपके जीवन में इसके अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। और इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आई है। तो ऐसा माना जाता है कि हाथी की सवारी एक शुभता का प्रतीक है। तो चलिए हम लोग आज आपको ऐसी वो खास चीज़ के बारे में बताएंगे जिसको आप अगर कन्या को दे देंगे तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। हम वीडियो में आगे विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र का पर्व 23 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस पर्व में माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है। 22 अक्टूबर को महानव अष्टमी मनाई जाएगी और 23 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। माँ की उपासना से दुख दरिद्रता का नाश होता है और घर में सुख संपन्नता का वास होता है। माँ के पूजन में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन से माँ बेहद ही प्रसन्न होती है। ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन से माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती है और भक्तों को मनचाहा वरदान भी देती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कन्या पूजन में कन्या खुश हो जाए तो मानिए कि स्वयं माँ दुर्गा आपकी पूजा से प्रसन्न है। कन्या पूजन में 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या के पूजन करने का विधान है और साथ में एक भैरव का पूजन करना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना भैरव के पूजन के कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि जो 2 वर्ष की कन्या होती है उसको कुमारिका रूप माना जाता है और उसका पूजन करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है और उसके पूजन से घर में सुख शांति बने रहती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी का रूप होती है और उसकी पूजा से कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी का रूप होती है और उसके पूजन से रोग से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या काली का रूप मानी जाती है और उसकी पूजा करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। 7 वर्ष की कन्या चंडी का रूप मानी जाती है और उसका पूजन करने से विद्या में विजय शत्रुनाश होता है। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहा जाता है और सांभवी की पूजा करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। वहीं 9 वर्ष की कन्या दुर्गा का अवतार है और दुर्गा की पूजा करने से शत्रुनाश रोग नाश होता है। वहीं 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा का रूप मानी जाती है और उसके पूजन से सर्व सिद्धि मिलती है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं और एक भैरव की विधिवत पूजा करने का विधान है। सर्वप्रथम कन्याओं को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बिठाना चाहिए। फिर कन्याओं के पैर धोकर उनका तिलक आदि करके जो भी उनको उपहार लाए हैं जैसे रुमाल, चुनरी, श्रृंगार का सामान इत्यादि देना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद का भोग लगाकर उनकी आरती उतारनी चाहिए और 9 दुर्गाओं के 9 रूपों को भोग ग्रहण करने के लिए बोलना चाहिए। लेकिन भोग देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कन्याओं से जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। वह अपनी इच्छा अनुसार जितना खाएं उतना ही ठीक है। और भोग बनाते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो कन्याओं के लिए जो भोग बना हो
क्योंकि वह महाप्रसाद होता है तो वह हमेशा सात्विक ही बना होना चाहिए। फिर जब भोग दे दें उसके बाद कन्याओं को कुछ भेंट में पैसे अवश्य देने चाहिए। इससे माँ दुर्गा के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बने रहती है। तो आप पैसे जो है अपनी सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपये अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कन्या आपके घर से खुश होकर हंसते खिलखिलाते हुए जाती है तो यकीन मानिए माता रानी की कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि माता रानी कन्या पूजन में स्वयं ही जो माता रानी होती है वह कन्या के रूप में आपके घर में पधारती है। यदि आपकी पूजा से, आपकी भक्ति भाव से, आपकी श्रद्धा से कन्या प्रसन्न हो जाती है तो माता रानी स्वतः ही प्रसन्न हो जाती है। तो चलिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे कन्या पूजन में कन्याओं को देने से आपको अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है, जानते हैं? तो वो चीज़ है श्रीफल। जी हाँ, नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से माँ स्वयं दुर्गा द्वारा वह श्रीफल स्वीकार किया जाता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा आपको धन धान्य से संपन्न करती है और आपके किए गए व्रत और पुण्यों का अक्षय फल मिलता है। बस ये ध्यान रहे कि श्रीफल आपको 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या को ही देना है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपकी सामर्थ्य है, तो आप कन्या पूजन में आई हुई 9 की 9 कन्याओं को श्रीफल प्रदान कर सकते हैं। यह तो बहुत ही उत्तम है। यदि आपकी सामर्थ्य के बाहर हो तो आप किसी भी एक कन्या को श्रीफल दे सकते हैं। तो इससे आपको अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। तो आप क्या करें, कन्याओं को श्रीफल दें, फिर उनके पैर छुएं और आशीर्वाद स्वरूप कन्याओं से आशीर्वाद लेना आप ना भूलिए। आशीर्वाद स्वरूप कन्याओं से यह 3 शब्द जरूर बोलने को कहें। तो चलिए जानते हैं वो 3 शब्द क्या है। अगर कन्या वो 3 शब्द आपके घर में आकर बोल देती है तो मानिए माता दुर्गा ने स्वयं ही आपको यह आशीर्वाद दिया है। क्योंकि इस बात का आप ध्यान रखें, जो आप कन्या पूजन कर रहे हैं वह कन्याएं नहीं है, वह साक्षात माता नव दुर्गा के 9 रूप है, साक्षात 9 रूप माने जाते हैं। तो चलिए, जब आप उनका विधि विधान से पूजन कर दें, उनको दान दक्षिणा दे दें, फिर जब कन्याएं अपने घर को जाने लगे तो कन्याओं के हाथ में आप एक एक पुष्प रखें। उसके बाद अपनी झोली फैलाएं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पुष्प कन्याओं के हाथ में दें और अपनी झोली फैलाएं। फिर कन्याओं से बोलें कि आपको आशीर्वाद स्वरूप बोले आपका कल्याण हो। सभी कन्याओं से एक एक करके वह पुष्प मांगे और उनसे वह आशीर्वाद देने को बोले। तो यकीन मानिए, अगर कन्याएं ऐसा आशीर्वाद आपको दे देती हैं तो उसी दिन से आपकी भाग्य की काया पलट हो जाएगी और आपके जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे कि जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। स्वयं माता रानी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और माता दुर्गा के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके घर पर बनी रहेगी। तो चलिए, यह कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें थी जिनका अगर आप ध्यान में रखकर कन्या पूजन करेंगे तो आपको उसका अखंड फल मिलेगा और माता रानी की इतनी कृपा बरसेगी कि आप नहीं संभाल पाएंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।